प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th का मैथ का फुल सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आप सभी भाई बहनों को देने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th के मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर है, सभी भाई बहनों को आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब के बारे में मेरे हम लोग सिलेबस की जानकारी दे दिए हैं। और ये जो 11th क्लास का बैच जो लॉन्च हुआ है उसका नाम है शिखर बैच। तो शिखर बैच से आप सभी भाई बहन और मित्र लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और आप लोग सभी चैप्टर को समझिए कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो क्लास 11th मैथ सिलेबस, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए मेरे भाई बहन लोग हैं। तो पहला नंबर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्लास 11वीं के मैथ का पहला नंबर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्या? तो समुच्चय पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो समुच्चय के बारे में पढ़ना है। और दूसरा नंबर चैप्टर है संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन क्लास 11वीं का दूसरा नंबर चैप्टर संबंध और फलन पढ़ना है। तीसरा नंबर चैप्टर में क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 11th के मैथ में तीसरा नंबर चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन। तो ये दूसरा नंबर चैप्टर और तीसरा नंबर चैप्टर है आप लोग को 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, संबंध और फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ये दोनों आगे आप लोग को 12th में भी मैथ में मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर चैप्टर तक हम लोग देख लिए। अगला चैप्टर है चौथा नंबर गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, चौथा नंबर चैप्टर है क्लास 11वीं का गणित का चौथा नंबर चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ना हम लोग के है। उसके बाद है पांचवा नंबर चैप्टर संज्ञात संख्याएं। ठीक है, संज्ञात संख्याएं और द्विघात समीकरण। ठीक है, संज्ञात संख्याएं और द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ना है चैप्टर नंबर पांचवा में। उसके बाद मेरे भाई लोग छठा नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है? तुरेखीय असमीकाएं। क्या पढ़ना है? तुरेखीय असमीकाएं। ये मेरे भाई लोग, ठीक है, कुछ न्यू एनसीईआरटी में इसमें से चैप्टर को कट भी किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सातवां नंबर चैप्टर क्या पढ़ना है? क्रमचय और संचय। ठीक है, क्रमचय और संचय क्लास 11th का मैथ का सातवां नंबर चैप्टर है क्रमचय और संचय। और आठवां नंबर है द्विपद प्रमेय। क्या पढ़ना है? तो द्विपद प्रमेय आठवां नंबर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और ये सभी चैप्टर के मेरे भाई लोग बिल्कुल बेसिक जानकारी से आप लोग को हाई लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, और सब चीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु त्रिय प्रश्न दीर्घ त्रिय प्रश्न सब चीज आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई लोग। और मैथ में जिन भाई बहनों का डर लगता है वो मैथ का डर भी आप लोग को खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, हमारे साथ डेली जुड़ना पड़ेगा तभी मेरे भाई लोग होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कह देंगे तो नहीं होगा, आप लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आठवां नंबर चैप्टर तक हम लोग देख लिए हैं। नौवां नंबर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, क्लास 11th का मैथ का नौवां नंबर चैप्टर है अनुक्रम और श्रेणी के बारे में पढ़ना है। 10वां नंबर पढ़ना है सिद्ध रेखाएं। किसके बारे में? तो 10वां नंबर में पढ़ना है सिद्ध रेखाएं के बारे में हम लोग को। ठीक है, और 11वां नंबर चैप्टर पढ़ना है शंकु अनुभाग। किसके बारे में? तो शंकु अनुभाग के बारे में हम लोग पढ़ना है क्लास 11th के 11वां नंबर चैप्टर में। ठीक है, और अगला चैप्टर है 12 नंबर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय 12 नंबर चैप्टर है क्लास 11th का मैथ का। ठीक है, तो इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई लोग। 13वां नंबर चैप्टर है सीमाएं और अवकलज। ठीक है, सीमाएं और अवकलज के बारे में पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। और 12th है मेरे भाई लोग अवकलन समीकरण अवकलज भी पढ़ना है। ठीक है, 14 नंबर है गणितीय तर्क। ठीक है, 14 नंबर चैप्टर हम लोग क्या पढ़ना है? तो गणितीय तर्क के बारे में पढ़ना है। और 15 नंबर चैप्टर क्या है? सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी मेरे भाई लोग। और 16 में प्रायिकता। तो ये 15 नंबर चैप्टर और 16 नंबर चैप्टर आप लोग को 12th में ही पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, और प्रायिकता के बारे में हम लोग 10th में ही पढ़े थे, तो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में भी आप पढ़ना है जो कि जरूरी है प्रायिकता मेरे भाई बहन लोग। इसमें से 5 नंबर का और 2 नंबर का 12th में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर का हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, जो कि आगे जो पढ़ना है उसके तो मेरे भाई लोग और अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ चैप्टर है मैथ में जो आगे आप लोग को 12th में पढ़ना ही है, और कुछ कुछ चैप्टर के बारे में 10th में भी आप पढ़े थे। ठीक है, तो ये था मेरे भाई लोग क्लास 11th का मैथ का सिलेबस। ठीक है, और इसमें मेरे भाई बहनों आप लोग का कुल 16 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और शिखर बैच में कुल 16 चैप्टर का मेरे भाई बहन लोग
संपूर्ण जानकारी मेरे भाई लोग, ठीक है, कंप्लीट करवा दिया जाएगा 16 चैप्टर का। तो आप लोग से यही अनुरोध करेंगे कि जो भी भाई बहन लोग हैं 11th क्लास में, वो सही भाई लोग हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस से जुड़ जाइए और शिखर बैच में ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। इससे क्या आप लोग का फायदा होगा मेरे भाई लोग, शिखर बैच का ग्रुप जो है उसमें आप लोग को बिल्कुल फ्री PDF नोट्स आप लोग का वीडियो का लिंक भेजते रहते हैं जब क्लास होता है तो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सही समय से, निर्धारित समय से हमारे क्लास में आप जुड़ सकेंगे और अच्छे तैयारी अपना कर सकेंगे मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। तो ये था आप लोग का सिलेबस मेरे भाई लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को क्लास 11th का गणित का यानी कि मैथ का संपूर्ण सिलेबस आप लोग का अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लासेस में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।